नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 101 कि रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी किसकी है। कहने का आशा है कि एक कहानी है रास्ता इधर से है और दूसरा जो आदमी हम बना रहे हैं ये कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि मार्कंडे की है, विकल्प बी कमलेश्वर की है, विकल्प सी रघुवीर सहाय की है या फिर विकल्प डी मोहन राकेश की है। तो प्रश्न संख्या 101 का जवाब देना है आपको। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रघुवीर सहाय इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। बात करें रास्ता इधर से है किसके यहाँ, बोले रास्ता इधर से है रघुवीर के यहाँ जाने के लिए, है ना। और जो आदमी बना रहे हैं वो कौन है, बोले रघुवीर है। तो जो आदमी बना रहे हैं वो रघुवीर है और रास्ता इधर से जाइए कहाँ, रघुवीर के यहाँ। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, याद करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 102 है कि खोई हुई थाती कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि अमरकांत की, विकल्प बी गंगा प्रसाद विमल की, विकल्प सी भैरव प्रसाद गुप्त की या फिर विकल्प डी राजेंद्र यादव की। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर खोई हुई जो थाती होती है ना, अब गंगा प्रसाद की है। तो गंगा प्रसाद विमल, है ना, देखे होंगे गंगा जो पहले विमल थी, स्वच्छ थी ना, धीरे धीरे अपनी थाती को, धरोहर को खो रही है। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा कि खोई हुई थाती किसकी है, बोले सर गंगा की। तो गंगा का मतलब गंगा प्रसाद विमल को आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 103 है कि निम्न में कौन सी कहानी गंगा प्रसाद विमल की है। विकल्प कह रहे हैं कि विध्वंस और शहर में है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बीच में दरार और अतीत में कुछ ये है, विकल्प सी कह रहे हैं कोई शुरुआत और विकल्प सी में ही खोई हुई थाती ये है या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 103 का जवाब सबको देना है कि कौन सी कहानी गंगा प्रसाद विमल की है और आप सबका जवाब आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर और बिल्कुल सही तैयारी आप सबकी दिख रही है ना। बात करें तो गंगा प्रसाद, गंगा का प्रसाद क्या है, बिल्कुल, है ना। गंगा क्या करती है, देखे होंगे जब बाढ़ वगैरह आती है तो विध्वंस कर देती है ना। शहर में भी ध्यान में रखिएगा, शहर में भी गंगा है, इधर में रखिएगा। और बीच की दरार गंगा में है, गंगा प्रसाद विमल की। अतीत में कुछ, है ना, महत्व था गंगा का, बहुत कुछ महत्व था, इधर में रखिएगा। और कोई शुरुआत कर दे भैया गंगा की, खोई हुई थाती गंगा की है, इधर में रखिएगा। और स्टार लगा करके इन सभी प्रश्नों को आप दिमाग में रख लीजिएगा। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा। प्रश्न संख्या 104 है कि एक अमूर्त तकलीफ और तलघर किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे हैं कि कमलेश्वर की है, विकल्प बी रमेश बच्ची की है, विकल्प सी शैलेश मटियानी की है या फिर विकल्प डी रविंद्र कालिया की है। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रमेश बच्ची इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि एक अमूर्त तकलीफ किसको होती है, बोले सर एक पक्षी को होती है। क्यों, जब उस तलघर में रहता है। और एक इनकी कहानी और है सजा, ध्यान में रखिएगा कि अमूर्त तकलीफ पक्षी जो है तलघर में काट रहा है, तकलीफ की सजा काट रहा है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो एक अमूर्त तकलीफ किसको होती है, बोले रमेश बच्ची को होती, बच्ची को होती है। तलघर में कौन रहता है, तो बच्ची रहता है, बच्ची माने पक्षी, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 105 है कि निम्न में कहानी एवं कहानीकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे हैं कि नौरंगी बीमार है और इसके कहानीकार शेखर जोशी, यह संगत है। विकल्प बी कह रहे हैं कि फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं गरीबी हटाओ और इसके जो रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं खाली घर में, है ना, इसके लेखक हैं रामदरस। तो खाली घर रामदरस मिश्र की है, यह संगत है। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 105 का और सोचिए समझिए विचार करिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, गरीबी हटाओ, है ना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है, बल्कि अब गरीबी हटाओ। अब अगर लगा होता ना तो अब गरीबी हटाओ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है, लेकिन गरीबी हटाओ तो भैया गरीबी हटाओ रविंद्र कालिया, बिल्कुल सही, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, रविंद्र कालिया का है
है ना। अगर इसी पे रविंद्र कालिया हो तो निश्चित रूप से है ना ये भी प्रश्न आपका सही हो जाता। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है कि रविंद्र कालिया की कहानी है गरीबी हटाओ। और अब गरीबी हटाओ नाटक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, तो यही असंगत था, ध्यान में रखिएगा। नौरंगी बीमार है, बिल्कुल जोशी, जोशी की है ना। फैंस के इधर उधर ज्ञान रंजन, जिसके पास ज्ञान होता है ना उसके फैंस इधर उधर घूमते हैं आगे पीछे, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और खाली घर है रामदरस मिश्र का, तो राम के दरस के लिए खाली घर रखे हैं, ऐसा कुछ किलो बनाना है, इसे याद करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 106 है कि दो दुखों का एक सुख और हारा हुआ कहानी किसकी है। तो दो दुखों का एक सुख और हारा हुआ कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि शैलेश मटियानी की है, विकल्प बी रामदरस मिश्र की है, विकल्प सी शेखर जोशी की है, या फिर विकल्प डी काशी नाथ सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 106 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और सुंदर सा जवाब आप सबका आ गया कि सर अगर दो दुख और एक सुख मिल जाए या हारा हुआ व्यक्ति हो जाए ना तो बिल्कुल मटिया जाता है। तो मटियानी होता है, मटियानी, उसका मन देखे होंगे मटमैला हो जाता है, उसके जो मन में उदासी छा जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि दो दुख मिले और एक सुख मिले या व्यक्ति हारा हो तो भैया वो मटिया जाता है। तो मटियानी मतलब शैलेश मटियानी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 107 है कि फिर कब आएंगे और विदूषक कहानी किसकी है ना। कह रहे हैं फिर कब आएंगे और दूसरी कहानी विदूषक किसकी है। विकल्प कह रहे हैं गंगा प्रसाद बिमल की है, विकल्प बी रामदरस मिश्र की है, विकल्प सी रमेश बच्ची की है, या फिर विकल्प डी रविंद्र कालिया की है। तो प्रश्न संख्या 107 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जो जवाब है ना वो भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। फिर कब आएंगे, बोले राम के दरस करने। फिर कब आएंगे राम के दरस करने, इन्हीं की रामदरस मिश्र का है, ध्यान में रखिएगा। और विदूषक बिल्कुल राम के दरस में आते हैं। तो जितने भी विदूषक हैं ना वो राम के दरस करने के लिए आते हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। फिर कब आएंगे विदूषक, राम के दरस के लिए। तो राम के दरस मतलब रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गई कहानी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 108 है कि 9 साल छोटी पत्नी एवं काला रजिस्टर किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे हैं कि ममता कालिया का है, विकल्प बी रामदरस मिश्र का है, विकल्प सी रविंद्र कालिया का है, या फिर विकल्प डी रमेश बच्ची का है। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर 9 साल छोटी पत्नी और काला रजिस्टर विकल्प सी है ना रविंद्र कालिया का है, ध्यान में रखिएगा। तो 9 साल छोटी पत्नी किसकी, बोले रविंद्र की, रविंद्र कालिया की 9 साल छोटी पत्नी है और काला रजिस्टर रविंद्र कालिया का है, ध्यान में रखिएगा। का से कालिया, का से काला रजिस्टर, 9 साल छोटी पत्नी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 109 है कि कोसी का घटवार कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि शेखर जोशी का है, विकल्प बी रामदरस मिश्र का, विकल्प सी ज्ञान रंजन का, या फिर विकल्प डी है ना काशीनाथ सिंह का। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, बिल्कुल है ना, विकल्प ए इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके बिल्कुल दिख रही है। कोसी, और आप टिक में बनाइएगा जोशी, कोसी जोशी 1958 ईस्वी में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। 58 कोसी बोले जोशी, जोशी कोसी है ना, शेखर जोशी द्वारा लिखा गया जो कहानी है वो कोसी का घटवार है, ध्यान में रखिएगा। तो कोसी को जोशी से मिला दीजिएगा और आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 110 है कि निम्न में से कौन सी कहानी शेखर जोशी की है। विकल्प कह रहे हैं कोसी का घटवार है और साथ के लोग, विकल्प बी कह रहे हैं हलवाहा और मेरा पहाड़ है, विकल्प सी कह रहे हैं कि नौरंगी बीमार है और डांगरी वाले ये है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल आप सबका जो जवाब भी आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका है विकल्प डी, है ना। कैसे दिमाग में रखेंगे, तो देखिए जो शेखर जोशी, अब जोशी व्यक्ति क्या है, कोसी, कोसी है ना, इधर में रखिएगा। और साथ के लोग बिल्कुल जोश में रहते हैं। आपने देखा होगा जब लोग समूह में रहते हैं बड़ा जोश रहता है ना। और उसी समय जब व्यक्ति लोग समूह में रहेंगे तो जोश में रहेंगे, शरारत भी करते हैं, ध्यान में रखिएगा। हलवाहा, जो देखे होंगे आज से कुछ साल पहले जो हलवाहे रहते थे, इन्हीं के किसान रहते थे, हल को चलाते थे तो रात ही में अपने खेतों की जुताई के लिए वो लोग निकल जाते थे, तो बिल्कुल जोश में रहते थे और साथ में रहते थे। ठीक है ना। मेरा पहाड़ है ना, अब मेरा पहाड़ भैया, मेरा पहाड़, पहाड़ पे चढ़ना हो तो भैया जोश होना चाहिए। तो मेरे पहाड़ पर चलने के लिए जोश होना चाहिए। और नौरंगी बीमार है लेकिन उसमें जोश है, नौरंगी बीमार है लेकिन उसमें जोश है। और डांगरी वाले जोशी होते हैं, जोशी फार शेखर जोशी को ध्यान में रखिएगा और बिल्कुल स्टार लगा करके इन सभी रचनाओं को आसानी से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन सभी रचनाओं से जो प्रश्न है ना आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए।
प्रश्न संख्या 111 है कि निम्न में से एक कहानी ज्ञानरंजन की नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि फैंस के इधर उधर, विकल्प बी कह रहे हैं क्षणजीवी नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कि सदी का सबसे बड़ा आदमी नहीं है, या फिर विकल्प डी सपना नहीं, ये नहीं है। तो प्रश्न संख्या 111 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सदी का सबसे बड़ा आदमी जो है ना, ये बिल्कुल ज्ञानरंजन का नहीं है, बल्कि सदी का सबसे बड़ा आदमी तो कौन है, काशी का है, काशीनाथ सिंह। काशी का नाथ है, काशीनाथ सिंह का है, ये ध्यान में रखिएगा। काशीनाथ सिंह आप देखे होंगे ना, सदी का जो सबसे बड़ा है ना, जो काशी के नाथ है, काशी से जिन्होंने चुनाव जीता है, कौन है, मोदी है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा। सदी का सबसे बड़ा आदमी काशी का नाथ है। तो काशी का नाथ यानी काशीनाथ द्वारा लिखा गया कहानी है, ध्यान में रखिएगा। फैंस के उधर उधर तो बिल्कुल ज्ञान है ना, जो जिसके अंदर ज्ञान होता है ना, फैंस उसके इधर उधर घूमते हैं। क्षणजीवी बिल्कुल ज्ञान, जो ज्ञान वाले होते हैं वो क्षणजीवी होते हैं और सपना नहीं देखते हैं। जो ज्ञान वाले व्यक्ति हैं वो सपना नहीं देखते हैं, हकीकत करते हैं। तो ज्ञान का मतलब ज्ञानरंजन द्वारा लिखी गई सारी कहानी है, लेकिन विकल्प सी ये ज्ञानरंजन की नहीं है, बल्कि किसकी है, आपने देखा काशीनाथ सिंह की है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 112 है कि लोग बिस्तरों पर और सुबह का डर कहानी किसकी है। एक कहानी है लोग बिस्तरों पर और दूसरी कहानी है सुबह का डर, किसकी है। विकल्प कह रहे शेखर जोशी की, विकल्प बी दूधनाथ सिंह की, विकल्प सी काशीनाथ सिंह की, या फिर विकल्प डी गिरिराज सिंह की। तो प्रश्न संख्या 112 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, काशीनाथ सिंह इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, काशीनाथ सिंह था, सही जवाब और बहुत बेहतरीन तैयारी आप सबकी दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे, देखिए लोग बिस्तरों पर कहाँ, बोले काशी में लोग बिस्तर पे रहते हैं और सुबह का डर उनको लगता रहता है। तो सुबह के डर के मारे लोग काशी में क्या करते हैं, बिस्तर पे रहते हैं। तो काशी में बिस्तर पर लोग रहते हैं, क्यों, क्योंकि सुबह का डर है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा, इन्हें इसे याद कर लीजिएगा। प्रश्न 113 है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। विकल्प कह रहे काशीनाथ सिंह की, विकल्प दूधनाथ सिंह की, विकल्प से गिरिराज किशोर की, या फिर विकल्प डी हिमांशु जोशी की। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब सबको देना है कि धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में कौन था। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया कि सर धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं था, बल्कि दूध का नाथ था। तो दूधों का नाथ, गायों का नाथ कौन थे, श्री कृष्ण गोपाल थे। तो देखे होंगे धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में खड़े थे, है ना, अर्जुन का सारथी बन करके, और उन्हें सुंदर गीता का उपदेश दिया है। तो ऐसे कुछ टुक बना लीजिएगा कि धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में तो कौन थे, बोले दूध के नाथ थे। तो दूधनाथ सिंह को ध्यान में रखना है। दूधों का नाथ ग्वाला, ग्वाला कौन, श्री कृष्ण। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे कुछ क्लू बना के रख लेना है कि धर्म के क्षेत्र में और कुरु के क्षेत्र में तो दूध का नाथ। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 114 है कि निहंग एवं अंधेरे का आदमी कहानी किसकी है। आप देख रहे हैं ना, एक कहानी निहंग और दूसरा अंधेरे का आदमी कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं दूधनाथ सिंह का, विकल्प बी काशीनाथ सिंह का, विकल्प सी जगदीश चतुर्वेदी का, या फिर विकल्प डी हिमांशु जोशी का। तो प्रश्न संख्या 114 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जो निहंग हो और अंधेरे का आदमी हो, भैया वो जगदीश चतुर्वेदी है। निहंग जगदीश चतुर्वेदी है। निहंग कौन है, बोले निहंग तो चतुर है, कौन, जगदीश। तो जगदीश निहंग चतुर है, निहंग माने निगन, जगदीश चतुर्वेदी का है। और अंधेरे का आदमी है कौन, जगदीश चतुर्वेदी बिल्कुल अंधेरे का आदमी है। अंधेरे में उठ के सब कुछ काम करते हैं, तैयारी करना हो चाहे कहीं आना जाना हो, तो अंधेरे का आदमी जगदीश चतुर्वेदी। और दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, जो अंधेरे का आदमी होता है बड़ा चतुर होता है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। और निहंग कौन होता है, जो चतुर होता है। तो निहंग अंधेरे का आदमी कौन है, जगदीश चतुर्वेदी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 115 है कि मोहल्ले का रावण कहानी किसकी है। तो विकल्प कह रहे हैं कि हिमांशु जोशी का है, विकल्प बी शेखर जोशी, विकल्प सी रमेश चंद्र शाह, या फिर विकल्प डी गिरिराज किशोर का है। तो प्रश्न संख्या 115 का जवाब आप सबको देना है। बहुत प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर मोहल्ले का जो रावण है ना, तो मोहल्ले का रावण जो होगा बड़ा दबंग होगा। तो मोहल्ले का शाह है, एकदम बिल्कुल बादशाह जैसे कहते हैं ना, वैसे शाह है। तो मोहल्ले का रावण तो बिल्कुल शाह है, मोहल्ले का शाह है। अब शाह का मतलब है कि रमेश चंद्र शाह इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। जो मोहल्ले का रावण होगा ना, वो बिल्कुल शाह होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 116 है कि यह देह किसकी है और आंद्रे की प्रेमिका कहानी किसकी है।
विकल्प ए कह रहे हैं गिरिराज किशोर की है, विकल्प बी हिमांशु जोशी की है, विकल्प सी रमेश चंद्र शाह की है, या फिर विकल्प डी दूधनाथ सिंह की है। तो प्रश्न संख्या 116 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 116 का जो विकल्प ये है गिरिराज किशोर इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। यह देह किसकी है? बोले यह देह तो किशोर की है। देखे होंगे जो किशोर व्यक्ति होता है ना, उसकी देह बड़ी सुडौल होती है, सुंदर होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और आंध्रे की प्रेमिका, भैया आंध्रे की प्रेमिका कहानी जो है ना किशोर की है। तो देखे होंगे जो किशोर प्रेम आंध्री प्रेमिका किसकी? बोले किशोर की होती। प्रेमिका और उनका देखेंगे ना तो भैया किशोर की होंगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो किशोर का मतलब गिरिराज किशोर का, और यह देह किसकी है? तो देह किशोर की है। आप किशोर का मतलब गिरिराज किशोर को ध्यान में रख लीजिएगा और इसे क्लू बना करके ऐसे ही याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 117 है कि जंगल में आग और मोहल्ले का रावण किसकी कहानी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि रमेश चंद्र शाह की है, विकल्प बी हिमांशु जोशी की है, विकल्प सी गिरिराज किशोर की है, या फिर विकल्प डी जगदीश चतुर्वेदी की है। तो प्रश्न संख्या 117 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जंगल का आग और मोहल्ले का रावण, तो भैया एकदम बिल्कुल शाह होता है। अगर जंगल में आग लग जाए तो जंगल की शाह है वो, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और मोहल्ले का रावण जो होता है मोहल्ले के लिए शाह है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 118 है कि अंतःपुर और रगड़ खाती आत्माएं किसकी कहानी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि महेश सिंह की है, विकल्प बी हृदय की है, विकल्प सी गोविंद मिश्र की है, या फिर विकल्प डी महेश्वर की है। तो प्रश्न संख्या 118 का जवाब आप सबको देना है कि अंतःपुर और रगड़ खाती आत्माएं किसकी कहानी है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 118 आपके स्क्रीन पर है और आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी गोविंद मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी, है ना, बिल्कुल आप सबकी, है ना। अब अंतःपुर और रगड़ खाती आत्माएं, देखिए भैया अंतःपुर में कौन है? अपने अंदर में, अंतः में हम लोग किसको रखते हैं? गोविंद को रखते हैं। और जब रगड़ खाती हुई आत्माएं जो रगड़ खाती है ना, तो आत्मा भी गोविंद को याद करती है। ध्यान में रखिएगा कि अंतःपुर में गोविंद ध्यान में रखिएगा, गोविंद मिश्र हैं। और जब रगड़ खाती हैं आत्माएं ना, तो गोविंद को याद करती हैं। गोविंदा गोविंदा भजवन गोविंदा, जैसे कुछ हो ऐसे याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 119 है कि काले उजाले के उल्लू और कितने संबंध कहानी किसकी है ना। उजाले के उल्लू और कितने संबंध कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि महेश सिंह की, विकल्प बी महेश्वर की, विकल्प सी मिथिलेश्वर की, या फिर विकल्प डी राकेश बस की। तो प्रश्न संख्या 119 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर उजाले के उल्लू और कितने संबंध हैं? महीप से पूछो। किससे पूछो? बोले महीप से पूछो। तो महीप सिंह द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा कि उजाले के उल्लू महीप के और कितने संबंध महीप के, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 120 है कि चल खुसरू घर आपने कहानी किसकी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि सानी की है, विकल्प बी राकेश बस की है, विकल्प सी मिथिलेश्वर की है, या फिर विकल्प डी शिवाराम शास्त्री की है। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब आप सबका आ गया कि सर चल खुसरू घर आपने, विकल्प सी मिथिलेश्वर इज राइट आंसर, है ना। बोले कि चल खुसरू अपने घर, चल खुसरू घर अपने, हे खुसरू चलो अपने घर। कहाँ से? बोले मिथिलेश्वर से, मिथिला से। तो मिथिलेश्वर से चल खुसरू घर अपने, चल खुसरू घर अपने मिथिलेश्वर से, ये ध्यान में रखिएगा। मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगाइए और इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 121 है कि निम्न में धीरेन्द्र अस्थाना की कहानी कौन सी है? विकल्प कह रहे हैं कि टट्टू सवार, विकल्प बी रफ रफ मेल, विकल्प सी हाशिए पर, लोग हाशिए पर हैं, या फिर विकल्प डी सटल हैं। तो प्रश्न संख्या 121 का जवाब आप सबका आ गया कि सर, है ना, धीरेन्द्र अस्थाना की बात करते हैं ना, तो लोग हाशिए पर हैं, है ना। देखिए जिनके अंदर हाशिए पर कौन? बोले आस्था। जो व्यक्ति की आस्था है, मनुष्य की आस्था है, अब हाशिए पर है, यानी कि अंतिम समय पर है। लोगों की आस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो हाशिए पर कौन है? बोले सर आस्था। तो आस्था मतलब धीरेन्द्र अस्थाना द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए में देख रहे हैं टट्टू सवार, तो टट्टू सवार की बात करते हैं विजय मोहन सिंह का है। रफ रफ मेल की बात करते हैं तो रफ रफ मेल हो गए अब्दुल बिस्मिल्लाह,
ध्यान में रखिएगा। सटल हो गए, कौन बोले कोहली, कौन कोहली बोले नरेंद्र कोहली। सटल हो गए ना, विराट कोहली जी और अनुष्का जी दोनों लोग आपस में सटल हो गए, तो सटल हो गए कौन, कोहली। तो यहाँ पे कोहली को नरेंद्र कोहली कर लीजिएगा, ध्यान में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 122 है कि पूरा सन्नाटा और पहला पाठ किसकी कहानी है। विकल्प ए कह रहे हैं काशीनाथ सिंह की है, विकल्प बी शेखर जोशी की है, विकल्प सी मधुकर सिंह की है, या फिर विकल्प डी हिमांशु जोशी की है। तो प्रश्न संख्या 122 का जवाब आप सबको आ गया कि सर पूरा सन्नाटा और पहला पाठ अगर दिखाई दे दे तो बड़ा मधुकर होता है। तो पूरा सन्नाटा और पहला पाठ मधुकर होता है, तो मधुकर का मतलब मधुर सिंह द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 123 है कि हिडिंबा के गांव में कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उदय प्रकाश की है, विकल्प बी बटोही की है, विकल्प सी मधुसूदन गुप्त की है, या फिर विकल्प डी नरेंद्र कोहली की है। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि हिडिंबा के गाँव में कौन, बोले सर बटोही आते हैं। तो बटोही का मतलब बटोही को ध्यान में रखिएगा। हिडिंबा के गांव में कौन आए, बोले बटोही आएंगे। हमारा गांव हो, आपका गांव हो, तो गांव समाज में देखे होंगे ढेर सारे बटोही माने यात्रा करने वाले आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हिडिंबा के गांव में कौन आए, बोले सर बटोही आए। तो बटोही मतलब बटोही, ध्यान में रखिएगा। और एक रचना आप देखेंगे ना हिडिंबा, जो कि है ना काव्य है, काव्य खंड है, तो हिडिंबा काव्य खंड मधुसूदन गुप्त का है। और एक हिडिंबा आप देखेंगे ना उपन्यास है, तो नरेंद्र कोहली का है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। इन्हीं की हिडिंबा शीर्षक से अगर हम लोग बात करते हैं तो मधुसूदन गुप्त, नरेंद्र कोहली और हिडिंबा के गांव में बटोही आप देख ही रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार लगा करके इन्हें अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे किसी भी परीक्षा में इस प्रश्न को तोड़ मोड़ कर पूछा जा सके। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 124 है कि अबरक के फूल कहानी किसकी है ना। अब देखिए प्यारा सा प्रश्न है, अबरक के फूल कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे बटोही की, विकल्प बी योगेश गुप्त की, विकल्प सी उदय प्रकाश, या फिर विकल्प डी रमेश उपाध्याय की है। तो प्रश्न संख्या 124 का जवाब सबका आ गया कि अबरक का जो फूल होता है ना, वो बिल्कुल योगेश के लिए गुप्त हो जाता है। तो अबरक का फूल योगेश के लिए गुप्त हो जाता है, इन्हीं की योगेश गुप्त द्वारा लिखा गया है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 125 है कि पीली छतरी वाली लड़की किसकी कहानी है ना। तो पीली छतरी वाली लड़की कहानी किसकी है। विकल्प ए कह रहे उदय प्रकाश की है, विकल्प बी प्रभा खेतान की है, विकल्प सी कमलेश्वर की है, या फिर विकल्प डी मार्कंडे की है। तो प्रश्न संख्या 125 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि पीली छतरी वाली लड़की का है ना, लड़की विकल्प ये उदय प्रकाश की रचना है, इसे ध्यान में आपको रखना है। अब कैसे दिमाग में इसे बैठाएं, तो बिल्कुल आप एक क्लू बना लीजिएगा ना कि जो पीली छतरी वाली लड़की है उसका उदय होता है। बस ध्यान में रखिएगा कि बारिश हो रही है या धूप हो रही थी, तो ऐसे समय में जो छतरी है, छतरी लेकर, पीली छतरी लेकर लड़की का उदय होता है। इन्हीं कोई लड़की है जो कि पीली छतरी लेकर आती है, तो ध्यान में रखिएगा कि पीली छतरी वाली लड़की का उदय होता है। तो उदय फार उदय प्रकाश द्वारा लिखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर आप हमारे साथ हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए जुड़ें। और इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचिए, परखिए, मजबूत करिए। तो मित्रों आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अपना स्नेह, प्रेम और विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।